नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श आरवल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले ई रूपी के बारे में। इसी के साथ जो पैनल की डिस्कशन हुई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जहां बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। तो क्या इंडिया भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है? क्या इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है, क्या उनकी ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा या फिर हमारी ट्रांजैक्शंस भी रोक दी जाएंगी बैंक्स की तरफ से? तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ अगर आपने जुड़े हमारे साथ वॉरफेयर चैनल के ऊपर जाए @वॉरफेयर ऑफिशियल, जहां आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑन द स्पॉट 24/7 मिलता रहेगा। और इसी के साथ वॉरफेयर डिस्कस नाम से हमारा ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, जहां आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में हमारे ट्रेडर्स के साथ। तो लास्ट हमने जो वीडियो डाला था क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो तब नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ बताया था। लेकिन अभी जो है ई रूपी के नाम से एक वाउचर सिस्टम आने वाला है डिजिटल करेंसीज में। तो क्या इससे एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसीज जो एग्जिस्टिंग उनको बैन कर दिया जाएगा? वो डिस्कस करने से पहले हम ई रूपी जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो ई रूपी एक तरीके से एनकरेजमेंट है डिजिटल पेमेंट मीडियम को यूज़ करने का। ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मीडियम बनेगा। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा ही कर पाएंगे, जहां एसएमएस को यूज़ किया जाएगा या फिर क्यूआर कोड्स को यूज़ करके, जैसे हम ऑलरेडी फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं या फिर गूगल पे यूज़ कर रहे हैं। क्यूआर कोड्स के द्वारा हम पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसको ई रूपी का नाम दिया गया है। और ये एक्चुअल में मंडे को लॉन्च किया गया था। और ये प्लेटफॉर्म किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है या फिर किसी क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म का नहीं है, बल्कि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यानी कि एनपीसीआई का है, जो यूपीआई पेमेंट्स को भी हैंडल करते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो ये सभी मिलकर इन्होंने ई रूपी को तैयार किया है। तो ई रूपी को एज ए वाउचर तैयार किया गया है। जैसे कि आप किसी को गिफ्ट वाउचर देना चाहते हैं तो वो रिडीम कर पाएंगे किसी भी सेंटर पे, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के, बिना किसी डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट बैंकिंग के। तो ये सिस्टम भी यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। तो इसमें क्या है कि स्पेसिफिक पर्सन जो भी इस सिस्टम को यूज़ करना चाहता है, तो वो अपने जो भी पेमेंट है उसका पर्पस क्या है वो सब कुछ दिखाएगा, बताएगा। तो जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके मोबाइल नंबर के द्वारा, उसके वाउचर के द्वारा, उसकी बैंक जो भी डिटेल्स रहेंगी। तो बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ बहुत से प्राइवेट सेक्टर भी इसी को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ये टोटली डिफरेंट है डिजिटल करेंसी से, क्योंकि ये एक तरीके का वाउचर है। और वैसे भी जो ई रूपी है ये बैकड अप बाय एग्जिस्टिंग इंडियन रूपी, जो हम इंडियन रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका पीछे सभी का बैकअप नहीं होता, बल्कि कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होती हैं जैसे कुछ गोल्ड बेसिस पर होती हैं, गोल्ड के बेसिस पर प्राइस जिनका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या फिर कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं। यानी कि अंडरलाइंग एसेट ना होने की वजह से ये टोटली डिफरेंट है ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से। लेकिन इसी के साथ जल्द ही हमें सीबीडीसी भी देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन देने वाला क्रिप्टो करेंसीज को, या फिर ये एक ऐसा स्टेप है जिससे क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, बल्कि ई रूपी या फिर सीबीडीसी को ही लॉन्च किया जाएगा। तो यही कारण है कि अभी पैनल रिपोर्ट आई है क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर, जिसमें गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर कर सकती है। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है लोकसभा के, तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सोच रही है कि शायद क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है। तो एक्चुअल में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जिनको हेड कर रहे हैं फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि यहाँ हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज को अभी भी बैन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व है जैसे कि आरबीआई है। लेकिन जो ये डिसीजन है ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईएमसी और लेजिस्लेटिव प्रपोजल के बेसिस पर लिया जा सकता है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सभी को बैन किया जा सकता है, एक्सेप्ट जो भी क्रिप्टो करेंसी या फिर जो भी डिजिटल करेंसी इंडिया के स्टेट या फिर खुद के द्वारा लॉन्च की जाएगी। क्योंकि अभी आरबीआई भी सोच रहा है कि जल्दी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। इसके पीछे हमेशा की तरह रीजंस वही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाता है तो इनकी ट्रेडिंग के ऊपर बहुत से फाइन्स और पेनल्टीज भी लगने वाली हैं। चाहे ये सच है कि ये रिपोर्ट पैनल की तरफ से ही आई है, लेकिन ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि गवर्नमेंट ने फाइनली इसको बैन कर दिया या फिर वो सिर्फ अपने सीबीडीसी के लिए ई रूपी को सामने लाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाला है। तो ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं @वॉरफेयर ऑफिशियल और वॉरफेयर डिस्कस, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।